हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोग को प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। अब कोई सेंटेंस करने के पहले हमको सबसे पहला काम यह है कि हम उसको पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पे इसका आइडेंटिटी आपको मैं लिख के दिया हूं। सेंटेंस के अंत में ता है, ते हैं, ती है, आए तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अब टेंस क्यों जरूरी है कि अगर आपको टेंस नहीं पता है तो सेंटेंस को आप गलत बना दोगे। जैसे यहां पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, वह रोता है। तो अगर आपको टेंस नहीं पता है और इसका आइडेंटिटी नहीं पता है, तब आप क्या करोगे, वह का इंग्लिश लिख दोगे ही, है का इंग्लिश लोग लिख दोगे इज, और रोता का इंग्लिश लिख दोगे वीप। ते हो जाएगा गलत। इसके लिए टेंस जरूरी है। तो टेंस अब इसमें देखो ध्यान से कि ये जो वर्ब होता है यही हमारा वर्क होता है। वर्क को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जो जो वर्क हम करते हैं वही वही, जैसे हम रोते हैं तो ये हमारा वर्क है। हम वह जाता है तो ये हमारा जाता क्या है, वर्ब है। तो वर्ब हम किसको बोलते हैं, जो वर्क हम करते हैं वही क्या होता है, वर्ब होता है। अब जो वर्क होता है वो अलग अलग टाइमों पे होता है, इसके लिए टेंस हमको क्या है, जरूरी है। अब हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे, तो हमने बता दिया सेंटेंस के अंत में ता है, ते है, ती है, आए तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब ये सेंटेंस में भी कई सेंटेंस होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, जो हम नहीं करना चाहते हैं। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और ये क्या है, इंट्रागेटिव नेगेटिव दोनों है, प्रश्नवाचक भी है, प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं भी किया गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम एक चारों सेंटेंस को देखो, चारों तो क्या है, चारों है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट। अब ये सेंटेंस अलग अलग हैं, तो ये सेंटेंस को अलग अलग कैसे बनाएंगे, तो रूल हमने सब क्या किया है, लिख दिया है। तो देखो अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य जो हमको करना है। तो जैसे इसमें एक सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में B1 के साथ यस या ईएस जोड़ते हैं, और IVU दे एवं प्लूरल के साथ यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। अब ये बात आई कि V1 क्या है, तो V1 हमारा जो है, हमारा कोई भी वर्ब, जैसे वर्ब को हमने क्या बोला, जो वर्क हम करते हैं वही क्या होता है, वर्ब होता है। तो V1 क्या होता है, जैसे हमारा वर्क जो है जाना है, तो इस हर वर्ब का क्या होता है, 3 4 5 फॉर्म होता है, V1 V2 V3 V4 और V5। तो देखो जैसे V1 कौन है, जैसे हमारा जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, उसका V2 क्या होता है, वेंट, और V3 क्या होता है, गॉन, और B4 क्या होता है, गोइंग, और B5 क्या होता है, गोज। समझ में आया। ये हमारा हर वर्ब का क्या होता है, 5 फॉर्म होता है। ये फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। अब हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ, हम आप लोग को सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, हम उसको आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है,
जो ये नियम है इसको याद कर लेना है। अफर्मेटिव बनाते समय किसका अफर्मेटिव? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। अब तो हम पहचान लिए ना इसको। वह रोता है, वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में ता है, तो हम पहचान लिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और सीधा सीधा वाक्य है, नहीं क्या नहीं लगा हुआ है, तो कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर B1 लिखते हैं, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं? यस या ईएस लगाते हैं, और प्लस उसके बाद हम क्या करते हैं? और कोई वर्ड होता है उसको हम उसमें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है किसके साथ यस या ईएस लगाते हैं और किसके साथ नहीं लगाते हैं, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे ये सेंटेंस हमको बनाना है, अब सब्जेक्ट कौन होता है? जो हमारा नाउन और प्रोनाउन होता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे वह क्या है? सब्जेक्ट है। तो वह का इंग्लिश क्या होगा? ही। और क्या हमने बोला? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रोना का क्या हो जाएगा? वीप। और यहाँ पे क्या है? वह क्या है? सिंगुलर है। वह क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे लगेगा यस। अब ध्यान से देखना किसके साथ यस लगाते हैं और किसके साथ ईएस लगाते हैं। तो कुछ वर्ड होते हैं जिसके साथ हम यस लगाते हैं और कुछ होते हैं जिसके साथ हम ईएस लगाते हैं। तो जिस वर्ड का जो इंड होगा, ओ होगा, CH होगा, डबल एस होगा, ये सब के साथ में हम क्या लगाते हैं? ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है, जो वर्ड का जो अंत है, इंड है, ये क्या है? पी है। और पी के साथ हम क्या लगाएंगे? यस लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस हम बनाएंगे इसी का, अफर्मेटिव का। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। और हमारा वर्ब क्या है? जाना। जो वर्क हम करते हैं वही क्या होता है? वर्ब होता है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? तो जा रहे हैं, तो यहाँ पे है जाता। ता है, तो हम ता हूं, तो हम समझ गए कि ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और फिर हम जाना का इंग्लिश लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गो। अब क्या है? यहाँ पे बोला गया है आई वी यू दे के साथ में हम यस या ईएस नहीं लगाते हैं। अगर हम कहीं जाते हैं उसके पहले हम क्या लगाते हैं? टू जोड़ते हैं। तो टू, आई गो टू, कहाँ जा रहे हैं? अदर वर्ड बोला था, अदर वर्ड लिखते हैं, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल। ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। समझ में आया क्या? तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या है? अब चलते हैं तीसरा सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पे वे का इंग्लिश क्या होगा? दे होगा। और हमारा वर्ब क्या है? खेलना। और यहाँ खेलते हैं, ते हैं, तो समझ जाना ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। और हमने क्या बोला था? यहाँ पे लिखा हुआ है दे के साथ में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। क्या खेल रहे हैं भैया? क्या जो काम हम कर रहे हैं वही हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्रिकेट। क्या लिख देंगे? क्रिकेट लिख देंगे। तो हमारा सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पे देखो, सीता मेरे साथ बाजार जाती है। सीता अकेली है और सिंगुलर है। तो यहाँ पे पहले हम सीता का स्पेलिंग लिखेंगे। सीता हमारा सब्जेक्ट है। तो सीता कहाँ जाती है? जा रही है। जाती ती है, तो ये समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और यहाँ पे, और ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे जाती, यहाँ पे सीता गो, और सीता क्या है? सिंगुलर है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। तो सीता गोज, कहा जा रही है? टू। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? बाजार। बाजार का इंग्लिश क्या होता है? मार्केट। गो टू मार्केट। अब मेरे साथ का इंग्लिश क्या होता है? विथ मी। ये क्या हो जाएगा? अदर वर्ड हो गया। ये क्या हो गया? अदर वर्ड हो गया। तो यहाँ पे
सब्जेक्ट होगा B1 का, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसमें यस या ईएस जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा किसके साथ नहीं जुड़ेगा ये लिखा हुआ है, प्लस हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और प्लस उसके बाद ये अदर वर्ड लिखते हैं। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आएगा, डू या डज आएगा, प्लस नॉट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और प्लस अदर वर्ड आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब ध्यान से समझो किसके साथ डू लगाते हैं और किसके साथ डज लगाते हैं, ये लिखा हुआ है। तो देखो हम सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करते हैं, और किसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, आई वी यू दे एवं प्लूरल के साथ हम क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा ध्यान से समझना, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे डज, ही डज, डज, उसके बाद क्या लिखेंगे नॉट, वीप, क्या लिखेंगे वीप। अब यहां डज लगा दिया तो यस या यस नहीं लगाएंगे, समझ में आया, यहां लिखा हुआ है क्या यस या यस लगाते, नहीं लगाते, समझ में आ गया। अब यहां पे देखो, यहां पे सब्जेक्ट क्या है आई, आई के साथ हम क्या लगाते हैं डू, आई डू, आई डू, फिर क्या हो जाएगा नहीं का नॉट, गो टू स्कूल, इसी के हिसाब से हम बना देंगे, इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे सब लिख देंगे। यहां पे क्या है दे के साथ क्या लगाते हैं डू नॉट प्ले, ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे क्रिकेट, क्या लिखेंगे क्रिकेट, हो गया। यहां पे क्या है सीता, सीता के लिए है तो क्या लगाएंगे डज नॉट गो टू मार्केट, और क्या लिखेंगे अदर वर्ड क्या है विथ मी। आ गया बात समझ में। तो जैसा ये लिखा हुआ है उसी हिसाब से हम जहां डू या डज लगाना है लगा देंगे, नॉट लिख देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर अदर वर्ड लिख देंगे। यहां पे भी देखो ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड होगा। अब क्या होगा यहां पे देखो हम लिखे हैं डू या डज पहले लगाते, ध्यान से देखना, ये डज नॉट भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो डजंट भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो डजंट। हम कैसे लिखते हैं लिखा हुआ है, यहां डोंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म डोंट लिख सकते हैं, डोंट लिखा हुआ है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, ये हमारा क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको बनाते समय हम क्या करेंगे डू या डज पहले लगाएंगे, डू या डज पहले लगाएंगे, किसके साथ डू लगता है किसके साथ डज लगता है ये बात यहां पे लिखा हुआ है। तो ही के साथ क्या लगेगा डज, क्या लगेगा डज, फिर क्या इंग्लिश आएगा सब्जेक्ट ही, डज ही, फिर क्या आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा वीप, डज ही वीप, और फिर क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। यहां पे अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो क्या माना जाएगा सेंटेंस गलत माना जाएगा। अब क्या आएगा, क्या मैं विद्यालय जाता हूं, तो यहां पे देखो आई है तो आई के साथ क्या लगेगा, यहां पे लिखा हुआ है डू लगेगा, तो लिखेंगे डू, सब्जेक्ट लिखेंगे आई, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे आई गो, कहा जा रहे हैं भैया कहा जा रहे हैं टू स्कूल, और लगा देंगे क्वेश्चन, ये हमारा सेंटेंस बन गया। फिर क्या है यहाँ पे क्या है, यहां है वे तो लगेगा क्या डू, वे का इंग्लिश क्या होता है दे, क्या खेल रहे हैं क्या खेल रहे हैं
क्रिकेट, तो पहले खेलना का इंग्लिश क्या होगा? प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले। क्या सीता मेरे साथ बाजार जाती है? सीता अकेली है तो यहां पे लगेगा डज। फिर क्या होगा? सीता गो टू मार्केट विथ में, अदर वर्ड लिख देंगे। आ गया समझ में? हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। अब यहाँ पे आते हैं, इंट्रागेटिव भी है और निगेटिव भी है, तो ये दो प्रकार से बना सकते हो। डू लगाओगे तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, और डोंट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? नॉट हट जाएगा। तो दोनों प्रकार से बना सकते हो। तो यहाँ पे लिख, इसके हिसाब से बनाते हैं, तो यहाँ पे होगा डजंट। क्या होगा? डजंट, डजंट ही, डजंट ही वीप, डजंट ही। आ गया समझ में? आ गया कि नहीं आ गया? यहां पे देखो, यहां पे भी मैं है तो क्या लगेगा? डोंट। क्या लगेगा? डोंट, डोंट, डोंट आई। फिर क्या होगा? नॉट तो हमने लगा दिया। फिर क्या होगा? वर्क का फर्स्ट फॉर्म क्या? गो टू स्कूल। आ गया समझ में? ध्यान से समझना, अगर केवल डज लिखेंगे या डू लिखेंगे तो नॉट क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद आएगा। समझ में आएगा? अगर मैं नॉट पहले लगा दे रहा हूं, ऐसा लिख दे रहा हूं, तो नॉट क्या हो जाएगा? आगे खत्म। यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? डोंट। यहां पे क्या रहेगा? डोंट दे। फिर क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले। क्या खेल रहा है भैया? क्रिकेट। क्या खेल रहा है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आएगा। समझ में आएगा? ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे सीता के लिए यहाँ क्या लगेगा? डजंट। क्या लगेगा? DOESNT, डजंट। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट सीता। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखा हुआ है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू। ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट। अदर वर्ड क्या है? विथ मी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये वीडियो आपका खत्म हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका खत्म हो गया।